टीवी सितारों को देखकर अक्सर लोगों को यही लगता है कि वो कितने ऐशो आराम में रहते होंगे और खूब पैसा भी कमाते होंगे, लेकिन असल जिंदगी में ये टीवी सितारे कई मुश्किलों से गुजरते हैं। कभी काम की तलाश में तो कभी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में परेशानियों से। इन परेशानियों से जूझते हुए ही टीवी के कुछ सितारों के मन में तो आत्महत्या का ख्याल भी आने लगता है। इस लिस्ट में उर्फी जावेद से लेकर अर्चना गौतम और कपिल शर्मा तक शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से स्टार हैं जिन्होंने इस खतरनाक कदम को उठाने का फैसला कर लिया था। शहनाज गिल ने बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद वो जीने का मकसद बिल्कुल भूल गई थी। हालांकि शहनाज गिल के करीबी लोगों ने डिप्रेशन से निकालने में उनकी पूरी मदद की थी और आज शहनाज पूरी तरह से मूव ऑन करके अपनी जिंदगी को जी रही है। वही अर्चना गौतम ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके पास खतरनाक बीमारी में किराया देने का पैसा तक नहीं बचा था। ऐसे में वो खुदकुशी के लिए बालकनी पर खड़ी हो गई थी, लेकिन अपनी माँ का ख्याल आते ही अर्चना गौतम ने पैर पीछे कर लिया और वो वापस जिंदगी में लौट आए। मृणाल ठाकुर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि काम और जिम्मेदारियों के कारण उनके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगता था। उन्हें लगने लगता था कि 23 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी। मृणाल ठाकुर ने बताया कि कई बार वो ट्रेन और बालकनी में आकर कूदने की कोशिश कर रही थी। कपिल शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल है। कपिल शर्मा ने बताया कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण डिप्रेशन में जा रहे थे। उन्होंने कई बार समंदर में छलांग लगाने तक का फैसला कर लिया था। इनके अलावा सौम्या सेठ, टीवी एक्ट्रेस सौम्या सेठ प्रेगनेंसी की शुरुआत में खुदकुशी का ख्याल करने लगी थी। दरअसल जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि सौम्या के माता पिता ने उन्हें इस डिप्रेशन से निकालने में उनकी पूरी मदद की। उर्फी जावेद, जो कि हर तरफ छाई हुई रहती हैं अपने बेबाक कपड़ों की वजह से, उर्फी जावेद ने बताया था कि वो अपने फेल करियर और फेल रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान थी, जिसके बाद उनके पास ना ही पैसे बचे थे और ना ही वो लोगों को मुंह दिखाने लायक बची थी। खुद को लूजर समझने लगी थी। ऐसे में वो खुदकुशी करने की प्लानिंग कर रही थी। और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में जैस्मीन भसीन का भी नाम शामिल है, जिसे सुनकर आपको भी झटका लगा होगा। करियर में मची उथल पुथल से जैस्मीन भसीन ने भी खुदकुशी का ख्याल कर लिया था। एक्ट्रेस ने बताया कि अक्सर ऑडिशन में फेल हो जाती थी, जिससे वो बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। रुवीना दिलाइक भी इस लिस्ट में शामिल है। रुवीना दिलाइक ने बताया था कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रही थी जो उनकी मदद कर सके। इन परेशानियों ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था। उनके मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगा था। पवनदीप और अरुणिता कांचीलाल ने कल के दिन पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, कल का दिन बहुत स्पेशल था। महादेव का दिन था और इस दिन पर पवनदीप और अरुणिता को स्पेशल तोहफा मिला महादेव की तरफ से। महादेव के भक्त है तो महादेव की कृपा तो इन पर बरसेगी। तो हुआ ये कि कल महाशिवरात्रि पर पवन और अरुणिता ने भक्ति सॉन्ग के वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाए थे, जो इन्होंने खुद गाए थे। पवनदीप ने कल इंस्टा स्टोरी पर जय हो भोले गाने का वीडियो लगाया, जिसे पवनदीप ने पिछले साल गाया था। हालांकि पवनदीप के इस गाने को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और सलीम मर्चेंट ने इस गाने को डायरेक्ट किया था। उत्तराखंड में इस गाने को शूट किया गया था। पवनदीप ने इस गाने को न केवल खूबसूरती से गाया बल्कि शूटिंग भी बहुत जबरदस्त की थी। कल महाशिवरात्रि के मौके पर पवनदीप के इस गाने को इतना सुना गया, इतना पसंद किया गया कि पवनदीप का ये गाना 6 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। मतलब महादेव ने पवनदीप का ये दिन भी खास बना दिया। वही अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो को ढेर सारे व्यूज मिले। याद हो आपको, इंडियन आइडल के मंच पर तीसरे चौथे राउंड में अरुणिता कांचीलाल ने सत्यम शिवम सुंदरम गाना गाया था। इस गाने में अरुणिता की आवाज को बहुत पसंद किया गया। अरुणिता की आवाज ने कमाल कर दिया। उनकी आवाज के आगे लोग असल सिंगर को भूल गए और अरुणिता की इस वीडियो को करीब 96 मिलियन व्यूज मिले। 2 साल में अरुणिता कांचीलाल के इस गाने को 96 मिलियन व्यूज मिले। कल तो पवनदीप अरुणिता पर सोने पे सुहागा हो गया। एक तो इनका नया गाना कह दो की डिमांड हो रही है हर तरफ, और कल इनके भक्ति गाने भी बहुत पसंद किए गए। पवन अरुणिता कांचीलाल की धमाकेदार गुड न्यूज सुनकर फैंस मदहोश हो चुके हैं। हर एक दिन पवनदीप अरुणिता के लिए स्पेशल बनता जा रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको बता दें कि पवनदीप अरुणिता का कह दो गाना 4 मिलियन के बहुत करीब पहुंच चुका है और कुछ ही दिन में 4 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। और फिर गाने के डायरेक्टर यानी सलीम मर्चेंट जश्न के रूप में एक बड़ा टास्क देने वाले हैं। सलीम मर्चेंट ने इस गाने की जानकारी शेयर करते हुए अपील की है कि पवन अरुणिता के फैंस प्लीज जल्दी
जल्दी से इस गाने को 4 मिलियन तक पहुंचा दें। और जैसे ही कह दो गाना के 4 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, वैसे ही सलीम मर्चेंट एक BTS लेकर आएंगे। जी हाँ, अभी एक खजाना बाकी है सलीम मर्चेंट के पास। सलीम मर्चेंट पवन अनर्ता के फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ रहे हैं और इस खबर को सुनने के बाद पवन अनर्ता के फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। अब शर्त यही है कि जब तक 4 मिलियन व्यूज नहीं हो जाएंगे तब तक ये नया BTS देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें, एयर ट्रैक इंडिया पर कह दो गाना 16 नंबर पर आ चुका है। कई तरह के रेडियो स्टेशन होते हैं जिससे पता चलता है कि कौन सा गाना कितना चला और कितनी बार देखा गया है। ऐसे ही एयर ट्रैक इंडिया पर कह दो गाने को 16 नंबर मिले हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द 16 से 10 और 10 से फर्स्ट नंबर पर कह दो गाना आ जाएगा। अगर पवनदीप अनर्ता के फैंस का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो 16 से 1 तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उम्मीद करते हैं कि कह दो गाने को 1 महीने में ही 4 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं और 2 वीक्स में ही इस गाने को 3.4 व्यूज मिल चुके हैं। अब 1 महीने के अंदर क्या 4 मिलियन का आंकड़ा पार हो जाएगा? ये बड़ा चैलेंज है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप BTS देखने के लिए आप भी तैयार हैं कि नहीं? क्या पवन अनर्ता की इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अरुणिता भीड़ में इतना घबरा जाती हैं कि वो समझ ही नहीं पाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उसी चीज को पवनदीप बहुत पोलाइटली लेते हैं। अरुणिता जितना भीड़ से घबराती हैं, दूर हटती हैं, पवनदीप उतना ही भीड़ का सामना खुशी से करते हैं। वीडियो आपके सामने और आप खुद पवनदीप का सुकून भरा चैन और अरुणिता की बेचैनी देख लीजिए। हुआ ये कि हाल ही में पवन, अरुणिता और नेहा करोड़े गुजरात शो के लिए गए थे। उस टाइम पर वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा था तो जगह जगह पर गुलाब दिखाई दे रहे थे। ऐसे में पवनदीप और अरुणिता का स्वागत भी रेड रोज के साथ किया गया। पहले तो इन्हें गुलदस्ता दिया गया, बाद में कुछ लोग गुलाब लेकर खड़े थे और पवनदीप, अरुणिता और नेहा को एक एक गुलाब देते जा रहे थे। अरुणिता घबराती इसलिए है कि कहीं गुलाब का फूल लेते वक्त लोग उनकी वीडियो को गलत तरह से न दिखा दें। अक्सर अरुणिता के साथ ऐसा होता है, लोग अरुणिता को ट्रोल भी करते हैं। अरुणिता का चेहरा उस वक्त देखने लायक होता है, घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। हालांकि अरुणिता इन सब चीजों से बहुत बचती हैं और बचकर निकल जाती हैं। और उस वक्त अरुणिता इस भीड़ से नहीं निकल पाती हैं तो उन्होंने किस तरह से इस भीड़ का सामना किया वो आप देखिए। अरुणिता नजरें झुकाकर फूल तो ले रही हैं, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रही है कि उन्हें फूल कौन दे रहा है। वहीं जब अरुणिता की हालत बहुत खराब होने लगती है और वो पीछे मुड़कर पवनदीप को ढूंढने लगती हैं। भीड़ में देखिए किस तरह से बेचैन अरुणिता पवनदीप को ढूंढ रही है और जैसे ही पवनदीप उनके पास आते वो सुकून भरी सांस लेती हैं। हालांकि पवनदीप को भी पता होता है कि इस वक्त अरुणिता कंफ्यूज हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, इसलिए पवनदीप उनके पीछे ही होते हैं और उस चीज को पवनदीप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। वो कई लोगों से गुलाब लेते हैं और उनके पास ढेर सारे गुलाब हो जाते हैं, गुलदस्ता भी है। इतनी सारी चीजों को पवनदीप संभाले, साथ ही वो अरुणिता को भी देख रहे हैं और साथ ही वो स्माइली फेस के साथ उन सभी को थैंक यू बोलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पवनदीप का ध्यान अरुणिता पर भी है, उन तक पहुंचने की जल्दबाजी में भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।